हम बात कर रहे हैं राबड़ी देवी के आवास है। राबड़ी देवी के आवास पे भोला बाबू के समर्थक काफ़ी संख्या में राघोपुर से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी समर्थक है। बात है एमएलसी के सीट को लेकर, जो राघोपुर से 3 एमएल सीट है उसी को लेकर यहाँ भोला बाबू के समर्थक पहुँचे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि राघोपुर से लालू यादव के दोनों पुत्र वहाँ से विधायक हैं और वहाँ एमएलसी सीट को लेकर जो रुकावटें आ रही है भोला बाबू को लेकर, उसी को लेकर उनके समर्थक यहाँ पे राबड़ी देवी आवास के पास पहुँचे हुए हैं। आइए हम उनसे भी जानेंगे कि क्या पूरी बात है। मैं आपको दिखाता हूँ कितने संख्या में समर्थक है और काफ़ी आक्रोश में है। ये तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं और मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं और इनके जो भोला बाबू के समर्थक है उनका साफ कहना है कि अगर तेजस्वी यादव इस बात को अगर नहीं मानते हैं तो राघोपुर से समझा जाएगा कि राजद की राष्ट्रीय जनता दल को अब राघोपुर की जरूरत नहीं है। इनके समर्थक कह रहे हैं, यानी भोला बाबू के समर्थक जो है ये पूरी बात कह रहे हैं। और शांति मना के खुशी मनाइए। हाँ बस आप लोग से अपने हम जोड़ी एकदम। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे जो ये राबड़ी देवी का आवास है, राबड़ी देवी के आवास के बाहर भोला बाबू के जो समर्थक यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं जो एमएलसी को सीट को लेकर चल रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। जी क्या बात है, पूरी बात क्या? हम लोग को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिला है। हम लोग को पहले से पता था कि भोला बाबू उदयनारायण बाबू को एमएलसी बनना। कल हम लोग गए थे पूछने भोला बाबू से, भोला बाबू कहें कि इस विषय में हम अभी नहीं कहेंगे, हमारे नेता तेजस्वी यादव बताएंगे। हम लोग कहेंगे तो ठीक है, हम लोग तेजस्वी यादव से कल मिलेंगे। वही हम लोग मिलने के लिए आए हैं। तो क्या 80 में इस समय कांग्रेस का गढ़ था, उस समय भोला राम जयपाल बाबू घर आए थे और वो अपना सीट त्याग करके साहब को दिए, लालू जी को दिए, मुख्यमंत्री बनाए, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाए, तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बनाए। हम लोग समझते थे कि बुजुर्ग आदमी है, इनको मिलना चाहिए। और ये बात को भोला को पता नहीं है कि हम बने कि नहीं बने, हमारा नाम आया कि नहीं आया। वही हम लोग पूछने आए कि आखिर क्या होगा, आपका मंशा क्या है, भोला को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो वहाँ से एमएलसी की कितनी सीट है? 3 है। 3 है। हाँ। तो आज तेजस्वी यादव से क्या आप बात रखना चाहते हैं? हम लोग आज चाहेंगे कि भोला को एमएलसी बना जाए, एक सीट पे वहाँ। एक सीट के लिए राहुल। हाँ, जबकि आरजेडी तेजस्वी यादव की तरफ से क्या है कि मतलब भोला बाबू को वहाँ से एमएलसी का सीट नहीं देना, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। हम लोग पूछने आए, जब उनको पता नहीं है भोला को, हम लोग पूछने गए तो इनके इस विषय में हमको पता नहीं है। ऐसे तो साहब कहते कि हम आपको रखेंगे, लेकिन हमको पता नहीं है। तो हम लोग साहब से पूछने गए तो वही पहले बोल चुके थे कि भोला बाबू आपको हम बनाएंगे। अगर तेजस्वी यादव अगर भोला बाबू को एमएलसी के लिए टिकट नहीं देते हैं तो क्या राघोपुर की जनता नाराज है? पूरा कार्यकर्ता नाराज है और ये हो सके तो आगे कार्यकर्ता लोग का जनता लोग कराए, क्या करेंगे? भोला उम्मीद है या तेजस्वी यादव से? देखिए, भोला को न मिलना, किसी यादव को न मिलना, किसी वर्कर को न मिलना, अब इसको इससे ज्यादा क्या कहें। भोला को सीट नहीं मिलना, किसी यादव को सीट नहीं मिलना, किसी वर्कर को न मिले, अब इससे ज्यादा दुख की क्या बात होगा आरजेडी की तरफ से। इस बात को भोला बाबू की जानकारी है कि एमएलसी की सीट मिलेगी या नहीं उनको? वो तो कहेंगे हमारा नाम अभी पता नहीं है। हम लोग पहले साहब बोले थे कि आपको हम एमएलसी बनाएंगे, वही हम कहे कि तो कल पूछे। राष्ट्रीय जनता दल में जो एमएलसी के जो भी सीट है सब क्लियर कर दिया गया, ये पता नहीं है। ये अब पूछेंगे अभी नेताजी से, तेजस्वी यादव से अभी पूछेंगे। एक सीट उनके लिए दीजिए ना, चेक करिए, चेक करो। मतलब आप लोग अभी इस डाउट में है कि मतलब टिकट नहीं मिलने वाला है, जिस वजह से आप हाँ डाउट, अभी डाउटफुल, ठीक है। कन्फर्म होना चाहते हैं उनसे। अगर तेजस्वी ना कहेंगे तो उस समय तो अब जनता के हम साहब जा करके कहें भोला उसे, वो जो निर्णय लेंगे उनके साथ निर्णय लेंगे।
हम उनके साथ है, भोला बाबू के साथ है आप लोग भोला बाबू जी। अब भोला बाबू के कहने ही पर भी हम लोग आरजेडी की मदद किए थे। तो सबसे पहले कांग्रेस में लोग था, भोले बाबू ही सब लोगों को लाए हैं इस पार्टी में। और उनका उम्र अब समाप्त होने जा रहा है। आप सभी लोग भोला बाबू के साथ जी हैं? जी, हाँ, एक स्वर भोला में। बाबू जहाँ रहेंगे हाँ, हम लोग हो रहे हैं। पहले बन चुका है जो निर्णय लेंगे उसी में हम लोग हैं। जो कहेंगे उम्मीद कि क्या करना है भोला वो बाबू के एमएलसी बनाएंगे तेजस्वी। हम लोग के उम्मीद है, हम सब कंफर्म किए हैं कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। भोला बाबू को अगर एमएलसी नहीं बनाया जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल को वहां से वोट मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी। भोला बाबू राघोपुर में भोला बाबू जो करेंगे वही होगा और वही निर्णय पर हम लोग चलेंगे। इसलिए हम लोग जो है सो भोला बाबू के आधार पर ही चलते हैं और मेरे आधार पर वो लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोग भोला बाबू 1951 में जेल में गए थे। 1951 में 19 दिन के लिए, जब समाजवादी लोग थे उस समय से, और वो लगातार समाजवादियों के साथ देते रहे। लालू जी को भी समाजवादी होने के नाते उन्होंने साथ दिया और लालू जी जो कहते गए वो करते गए। कहें कि हमारे लिए सीट छोड़ दीजिए तो सीट छोड़ दिए, और इनको चुनाव लड़ाए, फिर मैडम को चुनाव लड़ाए, फिर तेजस्वी जी को चुनाव लड़ाए, और उसके लिए वो रात और दिन इकट्ठा करते रहे। उनका स्वाभाविक रूप से दावा बनता है कि उनको सम्मान दिया जाए, क्योंकि लालू यादव सम्मान लोगों को देने की बात स्टेज से करते हैं कि हम गरीब के सम्मान देते हैं, हम गरीब के मुंह में बोल देते हैं। तो जिस तरह की बात हो रही है कि टिकट देने की जिन लोगों का नाम आ रहा है, संभावना मैंने व्यक्त कर रहा है लोग, आम लोग, उसमें वैसे लोग नहीं आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग के नाम आ रहा है। इसलिए लोग चिंतित है कि कहीं भोला बाबू के नाम कट तो नहीं गया। ये कंफर्म नहीं है कि उनका है ही नाम या न है, दोनों स्थिति में। अब पैराशूट के कई आदमी नाम ले रहे हैं, तब पैराशूटर भी आ सकता है। अब पैराशूटर तो एमएलए उनके पास है 80 गो, वो जिसको कहेंगे उसको वोट देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ एमएलसी बनाने से काम चल जाएगा? भोला बाबू का छाप जो है उत्तर बिहार के सभी जगह पड़ेगा। खाली पेपरवा में पढ़ा है ना, तो लोग के पूरा जिला में छटपट्टी छूटा हुआ। सही बात बोल रहे हैं। ये नहीं है कि राघोपुर के सिर्फ वो सींचे हैं, वो लोग बनाए हैं आरजेडी को। लालू जी उनके बनाए हुए चौकी पर खड़ा होकर राज्य को शासन किए हैं, और तेजस्वी जी भी उसी चौकी, बने हुए चौकी पर खड़ा है। अगर वो चौकिया में टूट जाएगा तो ये कहाँ खड़ा रहेंगे, हम कहाँ खड़ा रहेंगे? हम लोग भी गिर जाएंगे, ये भी गिर जाएंगे। समाज बना रहेगा तभी उपाय है, समाज के तोड़ के नहीं है। ऐसे तो जब देखिएगा कि कुछ लोग सत्ता जब आता है तो ठेकेदारों कहता है कि हम नेता है, गाड़ी ले आता है फॉर्च्यूनर, रेलवे में नौकरी करता है, ठेकेदारी करता है, मर्डरों करता है, और रहता है, अपन जाता है। कोनो 13 साल से मुखिया में चोरी करता है, आ जाता है सलाहकार बन जाता है। अब नहीं कोई के चलेगा। दुइयों को वोट नहीं है, ऐसे कहता है। अब यहाँ देख नहीं लेंगे चलेगा। आके चोट। जनता वोट जनता रीढ़ वोट है 50 को नहीं है, 50 को। पार्टी का रीढ़ है जनता। सलाहकार बना हुआ। जनता जो है पार्टी के कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय जनता दल का रीढ़ है। जी बोलो। क्या वजह है आप आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हम हैं? लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग राघोपुर और वैशाली जिला से सभी सम्मानित लोग आए हुए हैं, जो है कि इसलिए आए हैं कि हम लोग विरोध करने नहीं आए। हम लोग तेजस्वी जी के यहाँ बात रखने आए हैं। जो हमारे आदरणीय भोला बाबू, जो लगातार 3 बार जो है कि हमारे यहाँ का जो राघोपुर का विधायक रह चुके हैं, और उस समय जो है कि मंत्री रहे हैं, गन्ना मंत्री भी रहे हैं, और हम लोग लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लगातार हम लोग जो है कि काम करने का काम अगुवाई भोला बाबू के अगुवाई में करने का काम किए। और आज हम लोग इसलिए विरोध करने नहीं आए। हम लोग तो कल जो है कि उनके आवास पर जाकर के जितने लोग हैं पूछने का काम किए भोला बाबू से कि जो अभी जो चुनाव होने वाला है, जो एमएलसी वगैरह का, उसमें हम लोगों का जो है कि वैशाली जिला से इनका नाम हम लोग का पता चला विशेष सूत्रों के अनुसार कि नहीं है। इसके लिए हम लोग अपना गार्जियन से वहाँ पर गए पूछने के लिए,
पूछने के बाद जो है कि पता चला कि नहीं, इस तरह का कोई अभी जानकारी नहीं हुई है। तो हम लोग विरोध करने नहीं आए, हम लोग आदरणीय तेज प्रताप और तेजस्वी जी से पूछने आए हैं कि आखिर क्यों नहीं भोला बाबू के यहाँ वहाँ से जो कि एमएलसी उनको बनाया जाए, क्या कारण है। ऐसा तो नहीं है ना कि भोला बाबू वो व्यक्ति का नाम है जो कभी जाकर के कहीं अपहरण किए हुए, कहीं लूट कर दिए, चाहे उनका छवि खराब है। अब देखने का काम कीजिए ना, राष्ट्रीय जनता दल के जब लालू प्रसाद यादव जी, आज जो है कि राबड़ी देवी जी और तेजस्वी जी वहां से लड़ने का काम किए, तो क्या भोला बाबू ने क्या किए। आज भोला बाबू एक एक कार्यकर्ता के लेकर के वहां पर हम लोग ने राघोपुर से उनको उठाने का काम किया और मान और सम्मान देने का काम किए हैं। उसका नाम है भोला राम। इसके लिए हम लोग आए, विरोध नहीं कर रहे। एमएलसी नहीं बनाया जाता पार्टी से आप लोग आरजेडी का नहीं, एमएलसी क्यों नहीं बनाया जाएगा। अरे पार्टी के बात छोड़िए ना, एमएलसी क्यों नहीं बनाया जाएगा, क्यों नहीं बनाया जाएगा। हम इस बात को जान रहे हैं ना, क्यों नहीं वैशाली जिला और राघोपुर से उनको बनाया जाएगा, क्यों, कारण क्या है ये बताएं। राघोपुर से भोला बाबू को अगर नहीं बनाया जाता है तो राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। देखिए पहले सुन लीजिए, हम लोग नहीं क्यों बनाएंगे, वो तेजस्वी जी से आप पूछे ना, नहीं क्यों बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम लोग आए हैं पूछने के लिए, आप उनसे जाकर पूछिए ना। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, भोला बाबू का आखिर क्यों नहीं बनाया जाएगा, इसका कारण बताए ना। इसकी जानकारी मिली है कि बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। निश्चित रूप से अगर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप चला रहे हैं, तो क्या बगैर जानकारी के आप यहाँ आ गए हैं क्या। हम लोग तो आए हैं उनके यहाँ गुहार लगाने के लिए, हम लोग से मिले, तेज प्रताप तेजस्वी जी यहाँ पर मिले और हम लोग को बताए कि आखिर क्यों नहीं। इनका ये सभी जो यहाँ जो भी समर्थक है, ये भोला बाबू के समर्थक है। और जो राघोपुर से जो 3 सीट की बात है, 3 सीट में मैं आपको बता दूं, एक सीट जो है भोला बाबू की सीट के लिए मांग किया जा रहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लालू यादव के काफी नजदीकी माने जाते हैं और भोला बाबू, इन्हीं भोला बाबू के जो यहाँ समर्थक दिख रहे हैं काफी संख्या में, और भोला बाबू के नाम के जप रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि अगर भोला बाबू को राघोपुर से एमएलसी का सीट अगर नहीं दिया जाता है तो राघोपुर की जो जनता है आरजेडी के साथ यानी तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहेगी। ये जब रहेंगे भोला बाबू के साथ में ही, और भोला बाबू को सीट को लेकर ही आज तेजस्वी यादव से और तेज प्रताप यादव से, राबड़ी देवी यादव से बात करेंगे। आप हमारे साथ लाइव पर बने रहिए, हम तक अपडेट जो मिलेगा मैं आप तक देता रहूंगा, आप देखते रहिए।